जेल से अनिल मिश्रा निकलने के बाद जो धमकी दे रहा है, जो चुनौती दे रहा है, वो चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी सेना या फिर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर जी की पूजा करते हैं, जो संविधान की रक्षा करते हैं, उन सब के लिए एक चुनौती है। ये एक तरीके से कोर्ट ने जमानत देकर ये कहीं ना कहीं अन्याय किया है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जो सोचिए, इस देश में जो अम्बेडकर विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, और उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं अन्याय ही है ना। अब वो तब उसके बाद जेल से निकलने के बाद आग उगल रहा है, कह रहा है कि ये आंदोलन जारी रहेगा, भले 1000 बार मुझे जेल जाना ही क्यों ना पड़े। इसकी हिम्मत को देखिए, इसकी बेईमानी को देखिए, इसके नकारापन को देखिए कि जो अनिल मिश्रा अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ने का विरोध करता हो, अंबेडकर जी को गंदा कहता हो, अंबेडकर जी को गाली देता हो, वही अनिल मिश्रा जेल जाता है। और जेल जाने के 3 दिन के बाद उसको जमानत मिलता है, और जमानत मिलने के बाद उसके अंदर कोई माफ़ी वाला कोई शक्ल नहीं है, माफ़ी वाले कोई शब्द नहीं है, माफ़ी वाला कोई हरकत नहीं है, और आकर फिर आगे उगलता है, जहर उगलता है कि इसका जहन ठीक नहीं है, इसके दिमाग में ही जहर फैला हुआ है। ये इतने घिनौने हो चुके हैं कि इनको संविधान से नफरत हो चुका है, इसको देश के आवाम से नफरत हो चुका है, इसके देश के संविधान से नफरत हो चुका है। और यही वजह है कि अफसोस की बात है कि अंबेडकर जी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ दिन दहाड़े जो है गुंडागिरी करते नजर आ रहा है। और उसके जेल से निकलने के बाद क्या कह रहा है? जेल से निकलने के बाद कह रहा है कि 1000 बार क्यों ना मुझे जेल जाना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो करना है कर ले, लेकिन हम आंदोलन जारी रखेंगे। जो हमारी अंबेडकर जी के खिलाफ लड़ाई है वो जारी रखेंगे। अच्छा, लड़ाई भी इनके देखिए उस महापुरुष से है कि इसके पुश्ते ख़त्म हो जाएंगे तो अंबेडकर जी जैसा नहीं बन सकते हैं, इसके ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे तो अंबेडकर जी जैसा सोच नहीं सकते हैं। अगर इनके पूरा मतलब नस्ल ख़त्म हो जाएगा तो संविधान जितना पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, लिख नहीं सकते हैं, और ये चले हैं अंबेडकर जी का विरोध करने। चलिए, किसी नेता का अगर विरोध करते, किसी आम आदमी का विरोध करते तो मैं मान भी लेता कि दिमागी हालत ख़राब है। दरअसल इसका पूरा सोच ही ख़राब है, और यही वजह है कि संविधान और अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये सीएम मोहन यादव जी को क्या हो गया, एमपी पुलिस को क्या हो गया? अरे किस बिहाफ पे आपने इनको छोड़ रखा है, इस गुंडों को? इनको दोबारा जेल में डालिए। मैं सीएम मोहन यादव जी, एमपी पुलिस से अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसे गुंडे माफिया को जेल में डालिए। इनको किसी भी सूरत में मत रखिए आप बाहर। जेल के बाहर रहेंगे तो ये आग उगलेंगे, ये अंबेडकरवादियों पर जुल्म करेंगे, गरीबों पर जुल्म करेंगे, दलितों पर जुल्म करेंगे, भीम आर्मी की सेना पर जुल्म करेंगे। ये लड़ाई ग्वालियर हाई कोर्ट से शुरू हुई थी। आइए पूरे लड़ाई आपको समझाता हूँ। ग्वालियर हाई कोर्ट में दरअसल अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, और मूर्ति को लेकर अंबेडकरवादी, अंबेडकर सोच के लोग जो है खूब खुश थे, जश्न मना रहे थे। वहाँ वकील भी थे, 2 गुटों में वकील जो है बढ़ जाता है। और अनिल मिश्रा का जो समर्थक है, जो मनुवादी को मानता है, जो मनुस्मृति को मानता है, जो अम्बेडकर जी से नफरत करता है, जो संविधान से नफरत करता है, वो लोग भाई विरोध करने के चले आए कि भाई यहाँ पे मूर्ति नहीं लगेगा, किसी भी सूरत में नहीं लगा। और उसी को लेकर दोनों में फाइट शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, FIR भी दर्ज हुई, और उसके बाद कई लोग अरेस्ट भी हुए। तब भी अनिल मिश्रा गिरफ्तार नहीं, उस पर FIR भी दर्ज हुआ, तब भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आज जब अम्बेडकर जी का पोस्टर जलाने सड़कों पर आया, जय श्री राम के नारे लगाने लगे, और 2 गुटों में भड़काने की कोशिश करने लगा, तब एमपी पुलिस ने किसी तरह से इसको जेल में डाला। और देखिए 3 दिन के बाद इसको जमानत मिल गई है। कितने ये अफसोस की बात है, ये कितने अफसोस की बात है। जरा सा इसको सोचिए, जरा सा समझिए, और हम सब समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। इसके पीछे ताकत है, अनिल मिश्रा के पीछे बचाने वाले लोग हैं, संभालने वाले लोग हैं, इसीलिए इतना फरफर कर रहा है। इसके फरफराने की जो वजह है वो राजनीतिक ताकत है। तो फरफराने और उछलने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं मनुवादियों की सोच की ताकत है। यही वजह से ये काम कर रहा है। इसी पार्लियामेंट में, जहाँ पर से अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के रास्ते हैं पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, संसद के अंदर से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि अंबेडकर का नाम जितना जपते हो, भगवान खुदा अल्लाह का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते, जन्नत में चले जाते। और देखिए उनके ये बयान की वजह से, हालांकि उन्होंने विपक्ष पे ताना मारा, और भली नहीं पता नहीं अंबेडकर जी को लेकर क्या अमित शाह जी सोच रखते हैं। देखिए उसी का ये दरअसल जो है नज़ारा है, या उसी का अंजाम है कि आज कहीं ना कहीं हर एक ज़िले में, हर एक स्टेट में